वो दिन बहुत ही मामूली था। न ज्यादा धूप न बारिश, बस हवा चल रही थी, ठंडी, सीधी दिल तक उतर जाने वाली। मैंने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो देखा सामने वाले फ्लैट में कोई नया शिफ्ट हुआ है। लाइट कलर का कुर्ता पहनी हुई लड़की, हल्के से खुले बाल जो हवा में बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो एक कार्डबोर्ड बॉक्स को पकड़कर अंदर ले जाने की कोशिश कर रही थी। एक पल को लगा ये वही इंसान है जिसे मैं पिछले कई सालों से जानना चाहता था, पर मिला आज। मैंने सोचा मदद करूं, पर फिर खुद से ही कहा नहीं, तुम्हें अब किसी से जुड़ने की आदत नहीं रही। और फिर मैंने देखा उसने अपना सिर उठाया, हमारी आंखें मिली। बस उतना ही काफी था उस पल को मेरी जिंदगी में ठहर जाने के लिए। अगले दिन दरवाजे की घंटी बजी। मैंने खोला तो वही लड़की थी। हाय, मैं आपकी नई पड़ोसन हूं। काफी सामान रह गया है अनपैक करने को, अगर आपके पास कोई ओल्ड सीजर हो तो। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, न ही अजनबीपन, बस एक सादगी थी जो पहली बार में ही दिल से जुड़ गई। मैंने कहा हाँ, एक मिनट। जब वो चली गई तो मैंने खुद से पूछा, तुम्हारे दिल को इतनी जल्दी कोई क्यों अच्छा लगने लगा? शाम को वो फिर से बालकनी में आई। इस बार उसके हाथ में कॉफी का मग था। उसने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुराई। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, काफी अनपैक हो गया। वो हंसी। काफी मेमोरीज भी निकली बॉक्सेस से। कभी कभी चीजों से ज्यादा कहानियां होती हैं उनमें। मैं कुछ जवाब नहीं दे पाया, बस उसे सुनता रहा। उस दिन पहली बार किसी ने मुझसे कुछ नहीं पूछा, फिर भी बहुत कुछ समझ लिया। और मुझे लगा शायद मैं फिर से मुस्कुराना सीख सकता हूं, अगर वो रोज ऐसे ही बालकनी में आए। उस दिन की मुलाकात के बाद मुझे लगा था कि शायद अब कुछ दिन तक सब वैसे ही रहेगा। वो अपने कामों में लगी रहेगी, मैं अपनी खामोशी में। लेकिन अगली सुबह जब मैं अपनी बालकनी में आया तो वो पहले से वहां बैठी थी, हाथ में वही कॉफी का प्याला और चेहरा थोड़ा थका हुआ। उसने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। गुड मॉर्निंग, उसने कहा, एक बहुत ही धीमे और टूटे से लहजे में। मैंने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, शायद तुम्हारा गुड और मेरा मॉर्निंग अलग अलग जगह से आते हैं। वो चौंकी। मतलब मतलब ये कि मेरी सुबह अक्सर इतनी खामोश होती हैं कि आवाज तक डर जाती है बाहर आने से। वो कुछ पल मुझे देखती रही, जैसे मेरे अंदर कुछ पढ़ रही हो। शायद इसीलिए तुम्हारी खामोशी मुझे थोड़ी अपनी लगती है, उसने कहा। मैं चुप रहा। कुछ देर बाद वो चली गई, लेकिन उसके कहे एक लाइन ने मुझे भीतर तक हिला दिया था। तुम्हारी खामोशी मुझे अपनी लगती है। वो कौन थी? एक अनजानी लड़की जिससे मेरी 2 ही बार बात हुई थी, फिर भी मेरी सबसे गहरी परतों तक कैसे पहुंच गई। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला तो सामने वही खड़ी थी। हेलो, आज की शाम अकेले बिताने का मन नहीं है, तुम्हारे पास थोड़ी जगह है? मैं बस चुपचाप बैठ जाऊंगी। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक थकान थी और एक उम्मीद कि कोई उसका साथ दे बिना सवाल किए। मैंने दरवाजा पूरा खोल दिया। आ जाओ, तुम्हें चुपचाप बैठने के लिए सबसे अच्छा कोना दिखाऊंगा। वो मुस्कुराई और कमरे में आ गई। कुछ देर तक हम दोनों चुप थे। वो खिड़की के पास बैठी रही। मैं किताब पढ़ने का दिखावा करता रहा, लेकिन सच ये था कि मैं उसके होने को महसूस कर रहा था। उसकी मौजूदगी किसी दवाइयों जैसी नहीं थी, वो उन जख्मों पर लगने वाले मरहम जैसी थी जो न दिखती है न जलती है, बस धीरे धीरे भरने लगती है। वो अचानक बोली, तुम्हारे घर में बहुत सुकून है, आवाज नहीं करती दीवारें भी। मैंने हल्के से कहा, आदत हो गई है चुप दीवारों की। उसने मेरी तरफ देखा। कभी कभी किसी की मौजूदगी सबसे तेज आवाज होती है, तुम्हें बस सुनना आना चाहिए। उसकी आंखें गहरी थीं और उस गहराई में कुछ था, शायद कोई पुराना दर्द। मैंने पूछा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कभी कभी चुपचाप साथ देना किसी कहानी को सुनने से ज्यादा जरूरी होता है। वो उठी, अब चलती हूं, फिर मिलते हैं। मैंने जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराया। शायद यही उसकी हाँ थी, वो पल जिसमें न कोई कन्फेशन था न कोई ड्रामा, बस एक कनेक्शन था
जो बिना शब्दों के बनता जा रहा था, और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी नई मेरी टूटी जिंदगी की सबसे सही जगह बनती जा रही थी। मुझे देखकर शायद उसे लगा होगा, ये लड़की कितनी अजनबी है। न ज्यादा बोलती है, न ज्यादा पूछती है। पर क्या उसे पता है, मैं अजनबी नहीं हूं। मैं उसे बहुत पहले से जानती हूं, बहुत पहले से। मैं आरोही हूं। और हाँ, मैं उसकी नई पड़ोसन नहीं हूं। मैं वो अधूरी कहानी हूं जिसे वो कभी समझ ही नहीं पाया। आप सोच रहे होंगे ना, आरोही पहले से जानती थी विवान को, तो फिर वो ऐसे बिहेव क्यों कर रही है जैसे पहली बार देख रही हो। बस यही तो ट्विस्ट है ना मेरी कहानी का। लेट मी टेल यू अ सीक्रेट। वो दिन याद है मुझे बिल्कुल साफ। मैं कॉलेज से घर लौट रही थी। ट्रैफिक से भरी सड़क पर बारिश होने ही वाली थी। तभी मैंने उसे पहली बार देखा। वो एक चाय की दुकान के पास खड़ा था, ग्रे हुडी, गीले बाल और हाथ में किताब। बारिश की पहली बूंद जैसे सीधे मेरे दिल पर गिरी हो। पहली नजर में जो चीजें दिल को छू जाती हैं, वो जिंदगी भर याद रहती हैं। वो बस कुछ ही मिनटों में वहां से चला गया था, लेकिन मेरे मन में ठहर गया। फिर मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। सोचा इंस्टाग्राम होगा, नहीं मिला। फिर उस चाय की दुकान के मालिक से पूछा, भाई, वो लड़का कौन था जो किताब पढ़ रहा था उस दिन। चाय वाले अंकल ने मुझे कुछ अजीब देखा, लेकिन फिर बोले, वो तो यहाँ रोज आता था, लेकिन अब महीनों से नहीं दिखा। दिल हल्का सा टूटा था उस दिन। लेकिन मैं आरोही हूँ, हार थोड़े मानती हूँ। फिर क्या, उस दुकान पर हफ्तों जाती रही। फिर एक दिन मालूम पड़ा कि वो पहले इस कॉलोनी में रहता था। बस वहीं से मैंने कड़ी से कड़ी जोड़ी। एक पुराना फ्लैट नंबर मिला, मालिक से कांटेक्ट किया। थोड़ा स्वीट टॉक, थोड़ा कन्विंसिंग, और फिर जैसे तैसे वो फ्लैट रेंट पर मिल गया। अब मैं बन चुकी थी उसकी नई पड़ोसन। पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता, और मैं उसे अभी बताना भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर कोई किसी को पहली नजर में चाह ले, तो वो उसके करीब रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और मैं वो हर हद पार कर चुकी हूँ, बिना उसे बताए, बस उसके साथ रहने के लिए। जब वो मुझसे बात करता है, तो उसकी आंखों में कोई शक नहीं होता। वो सच में मानता है कि हम बस अब मिले हैं। लेकिन काश उसे पता होता कि उसका आज मेरे लिए कितने सालों का इंतजार था। पर नहीं, उसे पता नहीं चलना चाहिए। कम से कम अभी तो बिल्कुल नहीं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे वैसे पसंद करे जैसे मैं हूं, बिना उस कहानी के जो मैंने उसके लिए अकेले लिखी है। विवान, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे एक हेलो ने मेरी दुनिया बदल दी थी, और अब मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बन रही हूं। धीरे धीरे, चुपचाप। जब तुम्हें मेरी सच्चाई पता चले, तो तुम मुस्कुरा कर कहो, काश तुम पहले ही मिल जाती। विवान को आज भी नहीं पता कि मैं कौन हूं, कहां से आई, क्यों आई। ये सब उसके लिए अभी भी एक अनजाना सवाल है। पर आज उसने पहली बार मेरे लिए कुछ किया, बिना कहे, बिना पूछे। वो शाम थोड़ी थकी सी थी। बारिश फिर से हल्के हल्के गिर रही थी, वैसी ही जैसे उस दिन जब मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं अपनी खिड़की के पास बैठी थी, जैसे हर शाम बैठती हूँ। पर दिल आज थोड़ा भारी था, शायद इसलिए कि आज उसे देखे बिना दिन बीत गया था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने खोला और सामने वो खड़ा था, विवान, हाथ में एक कप कॉफी और दूसरे हाथ में एक किताब। आज चाय नहीं मिली मुझे उस दुकान से, तो सोचा तुम्हारे पास ही आ जाऊं, उसने कहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसकी आंखों में देखा, और वहां कुछ बदला बदला सा था। तुम आज कुछ उदास लग रही हो, उसने धीमे से कहा। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन तुम्हें यूं चुप देखकर अच्छा नहीं लगता। वो आया, बैठा, और वो किताब मेरी तरफ बढ़ाई। ये पढ़ी है कभी? मैंने सिर हिलाया, नहीं। तो आज से शुरू करो, हर शाम एक पेज मेरे साथ पढ़ना। उसके इन लफ्जों ने जैसे मेरे सालों के इंतजार को एक मुस्कान में बदल दिया।
उसे नहीं पता कि मैं कितनी शामें उसी चाय की दुकान के कोने में सिर्फ उसे देखने के लिए बैठी रही। उसे नहीं पता कि मैंने कितनी बार उसके नाम से जुड़े लोगों से बात की, बस उसके बारे में कुछ जानने के लिए। उसे नहीं पता कि जो लड़की आज उसके सामने बैठी है, वो उसे पहली नजर से प्यार करती है, और शायद उसे कभी पता चलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ दिल में होती हैं, बोलने से उनका जादू टूट जाता है। विवान आज भी मेरी तरफ देखता है, एक अजनबी की तरह, लेकिन दिल से। और मैं उसे देखती हूँ, एक पुराने वादे की तरह, जिसे निभाने का वक्त अब आया है। उसने कहा, कल मिलोगी ना फिर? मैंने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उसने जाते जाते पलट कर कहा, आरोही, तुम अजनबी तो हो, लेकिन अब मेरी आदत बनती जा रही हो, और यही मेरे लिए बहुत था। मेरा प्यार उसके दिल में जगह बना चुका था, बिना शोर के, बिना सच्चाई के। कभी कभी खुशियां पूरी नहीं होती, पर वो अधूरी सी भी इतनी सुकून देती हैं कि इंसान जिंदगी भर उन्हें थाम कर जी सकता है। और मैंने थाम लिया है। विवान की वो मुस्कान, जो मेरी सबसे खूबसूरत जीत बन चुकी है।